सुप्रभात बच्चों। आज हम मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी एक कहानी यह भी पढ़ने जा रहे हैं। यह आत्मकथ्य शैली में लिखा गया संस्मरण है, जिसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम मन्नू भंडारी का एक साक्षात्कार देखते हैं, जिसमें वह बच्चों को लेखन के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं उनका एक साक्षात्कार। आप हम बच्चों को लिखने के लिए कैसे प्रेरित करेंगी? पहली चीज तो मैं कहूंगी कि भाई अच्छी रचनाएं पढ़ो। पढ़ते तो है नहीं आप लोग। मुश्किल सारी क्या है, कोर्स की किताबें पढ़ ली, एक दो चीजें मुश्किल से किसी ने ठेल उठा के पढ़ा दी तो पढ़ ली। जब तक आप पढ़ेंगी नहीं, लिखने की दिशा में आप नहीं बढ़ पाते। सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम मनीषा मेहता है। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ एक कहानी यह भी करेंगे। इस कहानी में मन्नू भंडारी ने अपने संस्मरणों का वर्णन किया है और जिन लोगों ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला उनका वर्णन किया गया है। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान में पिता के बिगड़ी हुई मनस्थिति से शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे और वहां संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा का कार्य भी किया करते थे। प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, संपन्न, धनी, परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए, पैसों की कमी हो गई और अजमेर आ गए। अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मकता घटती चली गई। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए और जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका की बिन पड़ी मां पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। आर्थिक संकट ने इनके पिता को बहुत क्रोधी बना दिया और इनका गुस्सा, पिता का गुस्सा बच्चों पर और इनकी मां पर उतरने लगा। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी। काम, उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला गोरी होने के कारण पिता हमेशा उसकी तुलना लेखिका के साथ किया करते थे और उसे नीचा दिखाते थे। इस हीनता की भावना ने उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखकीय उपलब्धियां मिलने पर भी वह इनसे उबर नहीं पाई। घर में जब कभी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहसें होती तो लेखिका के पिता उन्हें उस बहस में बिठाते, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो। अब लेखिका के घर के अंदर उस समय की राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग होती थी और इनके पिता ये चाहते थे कि लेखिका भी उसका हिस्सा बने, जिससे इनके अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो उजागर हो जाए। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया और इन्हें देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित किया। हड़तालें, जुलूसों, भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वो भी क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गदगद प्रसन्न हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो पिता बहुत गुस्से में आ गए। क्यों? क्योंकि पिता जो चाहते थे वो हमेशा यही चाहते थे कि उनके बच्चों की तारीफ हो। लेकिन उसी दिन रात को जब एक और मित्र ने लेखिका की बढ़ाई करते हुए कहा कि जिसमें उन्होंने कहा
कि लेखिका के पिता, आपको तो अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। तो इसके बाद लेखिका के पिता ने गौरवान्वित अपने आप को अनुभव किया। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया, मना कर दिया। परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग, शोर शराबा मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना खुश ना कर पाई जितना आज़ादी की खुशी ने दी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है।